श्री राम, जय श्री हरि। आप सभी का भक्ति रीत में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पौष शुक्ल एकादशी की महिमा को सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। पौष शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी भी कहा गया है। युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी से बोल रहे हैं कि हे माधव, आप मुझे पौष शुक्ल एकादशी की महिमा कहिए, उसका नाम और विधि क्या है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। हे पुरुषोत्तम ऋषिकेश, आप किस एकादशी व्रत से प्रसन्न होते हैं। तब श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे राजन, पौष शुक्ल एकादशी की विधि कहता हूँ, तुम सुनो। हे राजन, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा और यह समस्त पापों को हरने वाली है। सिद्धि और काम को देने वाले नारायण इसके देवता हैं। चर अचर और तीनों लोक में इससे परे कोई नहीं है। हे राजन, पापों को हरण करने वाले जिस कथा के सुनने और कहने से भगवान मनुष्य को विद्वान और यशस्वी कर देते हैं, उसे सुनो। भद्रावती नाम की एक पुरी है, वहाँ पे सेकेतु नाम का एक राजा रहता था अपनी रानी के साथ, और उन रानी का नाम सैव्या था। वह पुत्रहीन थी। राजा ने अनेकों प्रयास किए लेकिन वह गर्भवती नहीं हो पाई और राजा इससे बहुत परेशान रहता था। तभी राजा इससे परेशान होकर वन की तरफ जा रहा था, तो वहाँ मुनि आदि लोग स्नान करके यज्ञ कर रहे थे। तभी राजा ने अपने समस्त दुखों को मुनियों से कहा और मुनि बोले, हे राजन, आज ही के दिन पुत्रदा नाम की विख्यात एकादशी है। आज इसका व्रत करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान के प्रसाद से हे राजन, तुमको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उन मुनिवरों के वचन से राजा ने उत्तम व्रत किया और द्वादशी के दिन राजा ने पारण करके बारंबार मुनीश्वरों को नमस्कार किया, फिर अपने घर वापस आया। मुनिवरों की कृपा और व्रत के पुण्य से रानी गर्भवती हुई और समय पर तेजस्वी तथा पुण्य कर्म करने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पिता को संतुष्ट कर प्रजा के पालन में तत्पर रहने लगा। तभी राजन बोले, इस कारण से पुत्रदाता का व्रत करना चाहिए। जो पुत्रदा एकादशी है वह सभी को व्रत करना चाहिए, जिससे सबके हित के लिए मैंने इसकी महिमा कही। जो मनुष्य पुत्रदा नामक यह व्रत करते हैं, उन्हें मोक्ष भागी मनुष्य को अवश्य पुत्र होता है। हे राजन, इसके पढ़ने और श्रवण करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आप सभी ने पुत्रदा नाम की एकादशी का श्रवण किया है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।